अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यूनाइटरी मेथड का जो है ये एक्सरसाइज का लास्ट जो आप कह लें कि समय कि इफ 16 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 9 hours, हाउ मेनी हाउ मेनी आवर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 18 वुमेन टू रीप द सेम फील्ड। अच्छा, 16 जो है औरतें हैं जो खेत की कटाई कर रही है 9 घंटों में। आप बताएं कि 18 वुमेन को कितने घंटे लगेंगे वही जो है खेत की कटाई करने में। ये सवाल जो है ये इस तरह से हो गया जिस तरह से एक एग्जांपल था आपका, उसमें जो है यूनाइटरी मेथड का तरीका तो था लेकिन हमें पहले डिवाइड नहीं करनी थी, पहले मल्टीप्लाई करनी थी। उसका रीज़न ये था कि आप देखें जब जो 16 वुमेन हैं वो 9 घंटों में काम कर रही हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि एक औरत कितना काम करेगी, कितने घंटों में करेगी, तो बिल्कुल डबल हो जाएगा। ये सोचने की बात नहीं है बल्कि कॉमन सेंस की बात है कि 16 वुमेन थी तभी जाके 9 घंटे लग रहे थे। अगर एक वुमेन होती तो कितने घंटे लगते? डबल लगते। तो इस वजह से हम जो है एक वुमेन का काम फाइंड करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक रियल जो है लाइफ बेस्ड एक क्वेश्चन है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। यानी एक औरत को 144 आवर्स लगेंगे काम करने के लिए। उसी जगह पे अगर हम देखें कि 18 वुमेन आ जाए तो 18 वुमेन को कितना जो है वो टाइम लगेगा। 18 हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? अब आप देखें कि जब औरतें ज्यादा हो गई तो घंटे कम लगेंगे। ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं ना, बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसको जो है डिवाइड करते हैं कि 2 की टेबल यहाँ पे 9 टाइम जाएगी और 7 टाइम और 2 टाइम। अगेन जो है हमारे पास ये कंप्लीट नहीं है, अगेन इसको टेबल जाएगी। अब 2 की टेबल नहीं जाएगी तो 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है। 3 टाइम जो है टेबल 3 की टेबल जाएगी इधर और 2 टाइम, और ये हो गया हमारे पास। नहीं, यहाँ पे 6 नहीं होगा, 3 की टेबल है तो यहाँ पे 4 होगा। 24/3, 3 1 3, 3 8 24। अब टाइम कितना होगा? जब 18 वुमेन जो है वो सेम जो है फील्ड जो है वो रीड करेंगी, उनको कितने घंटे रिक्वायर होंगे? उनको 8 आवर्स जो है वो रिक्वायर होंगे। अब मैंने आपको कहा था कि जब वुमेन ज्यादा हो जाएंगी तो हमें घंटे कम लगेंगे। जिस तरह से इंसान ज्यादा हो जाए तो काम कम होता है और जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। 16 थी, 9 घंटे लग रहे थे। ज्यादा वुमेन हो गई तो टाइम कम हो गया। इसको जो है आप फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं, जिस तरह से टाइम और वर्क एक दूसरे के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक चीज अगर बढ़ेगी दूसरी कम होगी। विमेन बढ़ गई तो जो टाइम है वो कम हो गया, टाइम ज्यादा होगा तो लोग बढ़ जाएंगे। ये हो गया हमारे पास 16 वुमेन वाला। और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। क्यों मल्टीप्लाई का रीजन बताया मैंने कि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक इंसान का वर्क फाइंड करने के लिए जो कि डबल होगा। हम डिवाइड करते तो वर्क कम हो जाता, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना। ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान जो है वो थोड़े से ही घंटों में काम कर जाए। एक इंसान को डबल टाइम लगेगा और जो ज्यादा होंगे तो उनको टाइम जो है वो कम लगेगा। जब जो है वुमेन ज्यादा हो गई तो हम डिवाइड पे आ गए, क्योंकि पता था हमें कि जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो फिर आवर्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये है। और ये जो एक्सरसाइज थी वो सिर्फ डी तक थी और इसके जो है ये सारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास आएगा सेल्फ असेसमेंट, जिसमें ब्लैंक्स भी हैं और इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं।